प्रश्नावली 1.1 का 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने बना लिया है। अब नंबर 5 की बारी है, तो चलिए देखते हैं नंबर 5 को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। 2 और 4 के तरह ही ये मैथ है, कुछ इस प्रकार बनाएंगे हम लोग हल। सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे 9m, 9m+1, 9m+8। अब क्या करना है, इसमें एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 9 बड़ा हो जाएगा। अगर 9 को रखिएगा ना बाबू तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना हो जाएगा। 9 को मत रखिए, इसका कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है? 3 कॉमन लीजिए, तो 3m, 3m+1, 3m+8। अब क्वेश्चन ये है कि सर 3 क्यों नहीं? 3 नहीं लीजिएगा, बड़ा संख्या रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने मैथ बनाया था, 3m वाला बनाया था और 6m वाला बनाया था, तो उसमें हम लोग को आसानी हुई थी। छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या रखिएगा, 9 को रखिएगा। 9 को, क्योंकि यहाँ पे घन बोला है। घन का मतलब, क्योंकि पहला, इससे पहले हम लोगों ने 2 नंबर में बनाया था वर्ग, वो 2 नंबर में धनात्मक विषम पूर्णांक, 4 नंबर में बनाया था वर्ग, 5 नंबर में बनाएंगे घन। घन का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, घन का मतलब होता है a पे पावर 3। इससे पहले स्क्वायर वाला बनाया था, पावर 2 वाला। तो हम लोग इसको बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला हम लोग को माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। 2 और 4 नंबर के तरह ही ये बनेगा, एकदम कॉपी है, ठीक है। दूसरा भाजक b बराबर क्या है बताइए, तो भाजक क्या होना चाहिए? देखिए हम तो कॉमन इसको मान रहे हैं, तो 3 क्या रखिएगा? 3, भाजक 3। अब शेषफल, सबसे बड़ी बात है शेषफल क्या रखिएगा बताइए? भाजक से छोटा होना चाहिए। ये दैट मीन्स ये 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा कौन, कितना संख्या यहाँ आ रहा है? 0, 1 और 2, ठीक है। 3 से छोटा है। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सूत्र तो आप लोगों को याद हो गया होगा, a बराबर BQ+R। अब क्या है, शेष क्या है? 0, 1, 2। जहां R बराबर 0 लेने पर रख दिए 0, तब अब क्या करेंगे? देखिए a लिख दिए और b कितना है? 3, और ये Q+R कितना माने अभी? 0 रखने पर। हाँ, अब क्या करना है, a = 0 में किसी संख्या में 0 को जोड़िए या घटाइए तो वही संख्या हो जाता है। 0 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3Q। डन। अब आगे चलते हैं, दोनों तरफ, इससे पहले वाले 4 नंबर में हम लोगों ने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग करने पे वर्ग बोला था, इसमें बोल रहा है घन का मतलब होता है पावर 3। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए इसको भी पावर 3 कर देंगे और इसको भी पावर 3 कर देंगे। 1 का पावर 3 और यहाँ इसका पावर 3 कुछ इस प्रकार होगा, 3Q × 3Q × 3Q। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और Q पे पावर 3, दैट मीन्स 1 1 1 गुना में पावर जुटता है, ठीक है। चलिए
27 क्यूब, 27 क्यूब पे पावर 3। अब क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने 4 नंबर में कॉमन लिया था उसके बाद, तो अभी क्या करना है, देखिए हम लोगों ने ये कॉमन मान के बनाया, ठीक है, लेकिन मेरा आंसर तो ये आना चाहिए, आंसर तो ये आना चाहिए और आंसर ये, ठीक है। तो इसके लिए ये कॉमन अब यहाँ लीजिए, यहाँ कितना है 9, ये 27, यहाँ कितना है 9, 9 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो कॉमन हो गया। ए पे पावर 3 9, ये वाला 9 उठा के लिख दिए, 9 का टेबल में 27 3 बार में आता है, तो क्या लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 3 क्यूब पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी मानना होगा, 4 नंबर में जैसे हम लोग मानते थे m के पदों में ज्ञात करना है, तो क्या मानेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए, माना 3 क्यूब पावर 3 बराबर m, क्या मान लिए हम लोग m। अब क्या करना है, इसको m मानने के बाद अब सेम इसको सेट कर देना। देखिए a क्यूब बराबर, इसको इसके जगह पे सेट, इसका वैल्यूशन क्या हो गया m, यानी 9m। पहला आंसर मिला, देखिए पहला मिल गया ना। अब इसको बनाना है, पहला हो गया, दूसरा बनाना, ठीक है, पहला हो गया, अब दूसरा बनाना। दूसरा कुछ इस प्रकार बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जब r बराबर 1, हम लोगों ने 0 बना लिया, अब 1 बनाएंगे, तब a बराबर 3 क्यूब प्लस r, कितना बोल रहे हैं 1, r1 माना हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ भी दोनों तरफ घन करने पे, यहाँ भी करेंगे घन, ठीक है, घन करने पर कैसे करेंगे, a पे पावर 3 क्यूब प्लस 1 पे पावर 3। अब क्या है, ये तो रूल पे बैठ गया, जैसे a प्लस बी पे होल स्क्वायर था और a प्लस बी पे पावर 3 हो गया, ठीक है। तो इसका रूल तो आप लोगों को याद ही होगा, a प्लस बी पे पावर 3, a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b। देखो बाबू, रूल्स याद रहेगा तो मैथ बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। यही रूल है, इसी रूल पे इसको सेट करना है। a पे पावर 3 इक्वल टू a, ये अपने आप में ये a है, अपने आप में ये b है, ठीक है, टोटल। तो कुछ इस प्रकार करेंगे 3 क्यू पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 3 प्लस 3a इंटू बी, और क्या करेंगे 3 क्यूब प्लस 1, देख लीजिए आप, ठीक है, एकदम उसी प्रकार सेट किए हैं। a पे पावर 3 इक्वल टू 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हुआ था 27, सेम उसी प्रकार 27 क्यूब पे पावर 3 प्लस 1 का, आप 3 बार 4 बार 5 बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करके देखिए 1 ही होगा, तो लिख देते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 3 3 जा 9 क्यूब, और ये हो गया 3 क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे, a पे पावर 3, ये a है, ठीक है, a पे पावर 3। अब देखिए इसको टोटल पहले तोड़ लेते हैं, तब देखेंगे। 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर, गुना में पावर जुड़ता है, जोड़ दिए, यहाँ स्क्वायर हो गया, और इसको इससे गुना कर दिया जाए तो 9 क्यूब। अब देखिए सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। a पावर 3 27 क्यूब पे पावर 3 प्लस 27 क्यूब पे पावर 2 प्लस 9 क्यूब प्लस इस 1 को एक साइड लिख देते हैं, डन।
अब दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, दूसरा ये करेंगे 9 पहले में कॉमन लिए थे, अब दूसरे के लिए 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 9 का टेबल में ये आएगा, 9 के टेबल में ये भी आएगा, 9 के टेबल से 9 का टेबल में 9 1 बार में, ठीक है। 9 कॉमन ले लिए, 9 3 जा 27 क्यू प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 ओनली क्यू प्लस 1, ये 1 बाहर रखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें, तो यहाँ भी हम छोटा सा मान लेंगे, माना इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। 3q पे पावर 3 प्लस 3q पे पावर 2 प्लस q बराबर m मानेंगे, क्योंकि m के पदों में ज्ञात करना है तो m तो मानना ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम ये 9 लिख दीजिए, a पे पावर 3 ये 9 लिख दीजिए, और इसका वैल्यूशन क्या है m, देखिए टोटल का वैल्यू, देखिए इसका टोटल का वैल्यू m है, तो यहाँ m रख दीजिए, और ये प्लस 1 हो गया, दूसरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा बनाना है। तो तीसरा कुछ इस प्रकार बनाएंगे, देखते हैं। जब r बराबर 2, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2, तब a इक्वल टू 3q प्लस r2 हो गया। दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे a पे पावर 3 और 3q प्लस 2 पे पावर 3, a पे पावर 3, सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 3q पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 a और b एंड 3q प्लस 2। अब क्या है, a पे पावर 3, इसका हो जाएगा 27q पे पावर 3 प्लस इसका हो जाएगा 8 प्लस इसका हो जाएगा 27q और ये 3q प्लस 2। अब क्या करना, फिर से 27q पे पावर 3 प्लस 8 प्लस 27 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका 81q पे पावर 2। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 81q, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा 54q। अब इसको सेट कर दीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए, 27 कॉमन लेने में दिक्कत ना होगा, पावर 3 प्लस 81q पे पावर 2 प्लस 54q प्लस 8 को साइड कर दीजिए। अब मेन बारी है अब कॉमन लेने का। हमने क्या बोला था, सारा को कॉमन कैसे लेंगे, 9 ले रहे थे, यहाँ भी 9 ही लेना है, 9 है तो 9 ही ना लेना है। तो ये 9 कॉमन लेंगे, 9 का टेबल में तीनों डिवाइड होता है, 3। अब क्या 9 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 9 3 जा, नेक्स्ट 9 3 जा 27 और 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ठीक है, प्लस 8। अब क्या करेंगे बाबू, पहले की ही तरह हम लोग कॉमन लेंगे, पहला मैथ में लिए थे, दूसरा में लिए थे, अब तीसरा में क्या कॉमन लेंगे, छोटा सा यहाँ भी कॉमन ले लिया जाए, माना 3q पे पावर 3 प्लस 9q पे पावर 2 प्लस 6q पे q, इसका क्या मानेंगे m, क्योंकि m के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम इसको सेट करना है, 9m प्लस 8 हो गया, इसी प्रकार ये सिद्ध हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा।